नमस्कार। अभी हम अरियारी में खड़े हैं और रश्मि के मौत के आज 10 दिन हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके घर वाले जो हैं वो दर दर भटक रहे हैं। चाहे सोनू उनका भाई हो रश्मि का, चाहे खुद राधा हो, वो दर दर न्याय की गुहार लगा रही हैं। तमाम प्रकरण आप ये लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका तो ना तो सोनू के साथ कोई नाता है, ना तो राधा के साथ कोई नाता है। ये अरियारी गांव के रहने वाले एक पंडित जी हैं और इन्हीं के यहाँ पूजा पाठ काफी वर्षों से कराते आ रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और इन्होंने ही रश्मि की भी शादी करवाई थी। तो इनसे जानते हैं कि आखिरकार जो भी प्रकरण है, जो भी आरोप राधा और उनके परिवार पर लगाए जा रहे हैं रश्मि के ससुराल वालों के द्वारा, और आज इनकी बेटी एक तरफ नहीं है पंडित जी, और दूसरी तरफ वो लोग कह रहे हैं कि जो राधा है वो नागिन है, वही अपनी बेटी को डसली है। क्या कहेंगे? पहले क्या नाम है आपका? हमारा नाम पंडित सतीश पांडे है। पांडे जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हम इसी अरियारी गांव के रहने वाले हैं। हाँ। और राधा हमारे गांव की ही बेटी है। मतलब हम पुरोहित हैं। पुरोहित? हाँ, जजमान वो है और रिश्ते में वो हमारी नातिन लगती है। अच्छा, रिश्ते में आपकी नातिन? हम बाबा लगते हैं इन बच्चों के। हाँ। बाबा हैं। अब अच्छा। चूंकि ममाने में रहती है वो, मायके में, तो ये बच्चे नाना भी कहते हैं। अच्छा, ये बताइए, लेकिन राधा जो है हमारी नातिन है। आप रश्मि को काफी लंबे अरसे से जानते होंगे, बचपन देखा होगा। रश्मि हमारे गांव में पैदा हुई है इसी जगह, और छोटे से बड़ा बचपना उसका यही बीता है, अरियारी में ही बीता है। अच्छा। हाँ, और ऐसा तो उसके अंदर अभी हमने राधा के अंदर भी कोई ऐसी बुराई नहीं देखी है। और बढ़िया परिवार था। मानवता के नाते उस दिन जब ये लड़की खत्म हुई है 14 तारीख को, तो इनके घर वालों को सूचना दी गई, ससुराल वालों को। अच्छा। उन्हें मानवता के नाते गांव में आकर के अपनी मिट्टी ले जाना चाहिए, अपना दाह संस्कार करें, अपना कुल रीत के अनुसार उसका कार्यक्रम करें, है ना। क्योंकि तो कुल गोत्र जो है वो सब बदल चुका था। शादी के बाद उसका हक ससुराल वालों का ज्यादा था। मिट्टी लेने का अधिकार ससुराल वालों का बनता है, मायके वालों का नहीं बनता है। लेकिन कर्मकांड तो जो ही है, सूतक ये माने कर्मकांड ये किए, शांति पाठ ये किए, लेकिन ये कहाँ तक सही है? ये कर्मकांड इसलिए किए कि इनके यहाँ मिट्टी हुई थी, अशुद्धता इनके घर में हुई है, तो इन्हें अपना घर शुद्ध करने के लिए अपना शांति हवन करना पड़ा। अच्छा। मुंडन कराना पड़ा, दाग देना पड़ा। जबकि ये रश्मि जो है के पति को करना चाहिए ये सब कार्य। जी, ये जो कर्मकांड था, जो अंतिम विदाई थी रश्मि की, उसका पति शामिल तक नहीं होता। इसमें क्या लगता है, क्यों उसका पति शामिल नहीं हो, उसके घर वाले क्यों नहीं शामिल होते हैं? इनका रवैया सकारात्मक नहीं हमें दिखाई पड़ा, क्योंकि मतलब एक मानवता बहुत बड़ी चीज होती है, उनको आना चाहिए था। और क्या उनको कोई खतरा थोड़ी है यहाँ पे? उनकी ससुराल है उस लड़के की, वो आते, समाज में 4 लोग इकट्ठे होते। अभी तक इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं। अच्छा। एक बार विदा नहीं हो रही थी तो ये जो है सब लोग आए, तो हम भी उसी समय यहीं थे, ये भी थे, इनके चाचा हैं, नाना ही हैं, तो हम लोगों ने विदा करवाई। ऐसा नहीं, जो राधा को हम लोग अगर कह दें नहीं बिटिया तुम्हें ऐसा कार्य समाज के हित में करना है, तो वो कभी मना नहीं करती है। वो तो राधा पर ही लांछन लगा दिए। नहीं, ये लांछन तो खैर गलत लगाते हैं, ऐसा नहीं, राधा ऐसी खराब लड़की नहीं है, राधा बढ़िया बिटिया है। अच्छा। हाँ, ये गलत कह रहे हैं। रश्मि का क्या आचार विचार था? वो कह रहे थे कि अरे नहीं, रश्मि हमारे गांव में पैदा हुई, पली पुसी, बड़ी हुई, उसको तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता है। अच्छा। हाँ, उसका व्यवहार ही ऐसा है। वो जिसके साथ जो रिश्ता होता है वही नाना बाबा करके बुलाती है, बाकी किसी का नाम हमारा तो कभी आज तक नाम लिया ही नहीं उसने। हाँ, हमेशा नाना कह के बुलाती। लेकिन अच्छा, एक बात बताइए, रश्मि के घर वाले कह रहे थे, ससुराल वाले, कि रश्मि जब से आई थी हमारे घर पे, वो सर अपना पटकती थी जमीन पे, जो ये चोट वगैरह सर पे लगे हैं, वो हाथ अपना पटकती थी। उनकी सास भी यही कह रहे हैं कि वो जब से आई थी तब से ही उनके शरीर में ये सब हरकत, बीमारियां थी। नहीं, घर वालों ने छुपाई उनसे। नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं थी। हाँ। ना कोई चाल चक्कर था, ना कोई बीमारी थी। नहीं, ये तो खूब सीना ठोक के कह रहे हैं उनके घर वाले की थी बीमारी। ना, ऐसा हमने तो यहाँ कभी उसको इलाज कराते भी नहीं देखा। अगर बीमारी होती तो उसका डॉक्टरों द्वारा इलाज होता। अच्छा। जब इलाज नहीं हुआ तो कौन सी बीमारी मान लीजिए। अब उनके घर वाले क्या कहें, ये तो भाई उनकी मतलब सीमा के अंतर्गत है। अच्छा। वो कुछ भी कह सकते हैं, दोषारोपण करने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। मतलब चोर की दाढ़ी में कहीं ना कहीं तिनका, जो कहावत कही गई है, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही बात है ना। वो अगर चोर नहीं होते तो उस दिन मानवता के नाते यहाँ आते,
और समाज में उनको मिट्टी सौंपी जाती, पुलिस वाले खुद ही उनको देते मिट्टी की भाई। मतलब जब उनके परिवार को शर्म नहीं आती है हाँ, उनको शर्म आनी चाहिए कि थी। अपने पतोहू के अंतिम संस्कार में वो शामिल हो जाए। नहीं हो जाए। क्या रिश्ता है तुम्हारा? जब तुम अपनी पत्नी का संस्कार नहीं कर सके तो क्या रिश्ता है तुम्हारा? हम तो समझते हैं ऐसे रिश्ते से कोई लाभ नहीं है। ये तो कहने मात्र की बातें हो जाती हैं। एक तरफ वो ये भी कहते हैं कि सोनू ने उनको इंतला नहीं किया, कोई सूचना नहीं नहीं, दिया, सोनू ने फोन किया है और सोनू से फोन मतलब करवाया गया है। और सोनू के मोबाइल को अगर डिटेल देखा जाए तो पता चल जाएगा कि सोनू ने फोन किया कि नहीं किया। रात में जब बल्कि इन लोगों ने तो कहा था कि भाई उनको बुलाओ, फोन करो रात ही में। अच्छा हाँ, बढ़ाते बढ़े जी। 2 बजे रात में फोन किया गया, उन्होंने किया कहाँ बताओ तो 2 बजे। अच्छा, कितने बजे रात में फोन किया था? रात में 2 बजे सोनू ने फोन किया है, वो खुद डिटेल बता रहा है। प्रहलाद जी से हम बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे हमें कोई सूचना नहीं मिली। सूरज जी को फोन किया, उनके पति को फोन डायरेक्ट किया है। वो झूठ बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मिट्टी हो जाए वो फोन नहीं करेंगे, इनका कोई अधिकार बनता ही नहीं है फोन ना करें। बिल्कुल, इनकी तो ड्यूटी बनती है, इनकी प्राथमिकता है कि ससुराल वालों को पहले सूचना दें और वो आ जाएं, अपनी मिट्टी ले जाएं, अपना क्रियाकर्म करें। अगर डरे हुआ तो पुलिस आ जाती। लेकिन कह रहे थे वो आप लोग धमकी देते हैं। राधा उनको धमकी दी थी कि बचाओ, जूतों की माला पहनाएंगे कैलाश वगैरह को। ऐसा अपने बचाव में कुछ भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। और अभी भी आ जाएं तो भी उनके साथ सम्मान किया जाएगा। ऐसा नहीं कि उनके साथ जूतों की माला पहनाई जाए या कुछ किया जाए, ऐसा नहीं है। ऐसा कहीं किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। वो तो कह रहे थे कि इसीलिए हम राधा के डर से नहीं है, क्योंकि नहीं, राधा कोई खौफ थोड़ा ही है उसका। ना 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 ना, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समाज में उसे भी तो रहना है। हम लोग पुलिस को लेके आती, वो पुलिस को लेके आती तो कोई मार कूट थोड़ी पुलिस को लेके आते, अपनी मिट्टी ले लेते। और अकेले भी आते तो हम लोग कहते ये उनके घर वाले हैं, ये भी कहते भाई मिट्टी अपनी ले जाओ। अच्छा, ये हम क्या करेंगे उस मिट्टी? वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ जो विडम्बनाएं पड़ी थी, जो हमारे यहाँ घटनाएं घटी थी, उसको कोई नहीं देखता है, लेकिन जो राधा के यहाँ घटी उसको सब देख रहे हैं। क्या वो मेरी पतोहू नहीं थी, मेरी बेटी नहीं थी? नहीं, तो वो राधा के यहाँ जो घटना घटी है, ये लड़की जो खत्म हुई, बीमार हुई, बेचारी नखलऊ अस्पताल तक ले गई, कानपुर इलाज कराया। कानपुर से हमने सुना है कि नखलऊ तक पहुंची है, नखलऊ तक गई है इलाज कराने। तो ये नैतिक जिम्मेदारी ससुराल वालों की थी। अच्छा, इलाज कराने की। मायके वालों की इलाज की जिम्मेदारी नहीं होती है। हम लोग भी बिटिया की शादी करते हैं तो ससुराल वाले अपना इलाज कराएं, रोटी उनको खानी है, वो अपना इलाज कराएं। इसके बाद न ठीक हो, वो तो दैवगति थी, मान लो उसकी इतनी ही उम्र थी, हम मान लेते हैं। तो क्रियाकर्म तो अपना करते जाके, जिससे उनका अब ये बताइए कि शादी के बाद लड़की का सूतक ससुराल वालों को लगता है, मायके वालों को नहीं लगता है। तो उनका सूतक तो हटा नहीं। उन्होंने ना तो मुंडन कराया, ना उन्होंने हवन कराया, ना 13वीं की। जब लड़की की मिट्टी वहां जलती, दाह संस्कार होता, या फिर वो मुंडन कराते, न्योबार करते, जो सामाजिक क्रियाएं हैं। नहीं, वो तो कह रहे थे कोई पाक बदल रहा है। हम तो अभी अपने भतीजे के नहीं, राहुल का उनके यहाँ इंसिडेंट हुआ था। तो पाक बदलने से इसका क्या संबंध है भाई? कोई संबंध नहीं। ना 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 ना, वो इसी दुहाई दे रहे ना, गलत बात है। अरे कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज मिट्टी हुई, कल त्योहार दीपावली है, तो लोग आज ही के दिन न्योबार कर लेते हैं, अपना त्योहार बचा लेते हैं, है ना। तो अगर तुम्हारे यहाँ 2 पाक लग रहे थे तो एक उसी दिन ये सब कार्यक्रम हो जाता, मुंडन वगैरह। तो इस लड़के ने भी उसी दिन कराया। अच्छा, इधर मिट्टी जल अपने दाह संस्कार किया, इधर अपना मुंडन करा दिया। अच्छा, इसके बाद 2 पाक वाली समस्या दूर हो गई। फिर शांति हवन तो अपने निश्चित समय पे होगा ना। ये तो रक्षाबंधन के ही दिन सोनू उनके लिए शांति पाठ कर। हाँ, वो नहीं, ऐसा नहीं। वो रक्षाबंधन इसलिए कि वो त्योहार अपनी जगह है, और ये क्रियाकर्म अपनी जगह है। आप ही करवाए थे शांति पाठ? हाँ, शांति पाठ हम ही ने करवाया था रश्मि के लिए। हाँ, मतलब वो तो हमारी मजबूरी ये है कि हम जब इनके यहाँ शादी कराई थी तो हमें शांति पाठ भी करना पड़ेगा, हमें कथा भी करनी पड़ेगी, तो हवन भी करना पड़ेगा, तो मृतक का दाह संस्कार भी करवाना है। तो हमें तो पुरोहित हैं, तो हमें तो सब करना पड़ता है। जो इनके आचरणों पर सवाल उठे राधा के, नहीं, ये सब गलत है। ऐसा हमने तो इस लड़की को छोटे से बड़ा देखा अपने गाँव में, ऐसा हमने अभी तक उसको गलत पाया ही नहीं है। मतलब जो ये अब कहने को कोई कुछ भी कहे, उसका मुंह है, वो कुछ भी कह सकता है। अच्छा, लेकिन हमने उसको गलत कभी नहीं देखा। जो रश्मि के ससुराल वाले ये आरोप लगा रहे हैं, पड़ोसी हैं, ये तो छोटे से इसको देख रहे हैं, यहाँ रहते उसको कई साल हो गए। अच्छा, हाँ,
मतलब अब वो यूट्यूब बनाती थी, वो क्या कहते हैं इसको, हम तो भाई ये पढ़ाई पढ़े नहीं है, हाँ, वो वीडियो बनाती थी, तो सामाजिक वीडियो बनते थे। कोई ऐसे वीडियो भी नहीं बनाती थी जो लोग सुन न सकें, देख न सकें, ऐसे वीडियो भी नहीं बने मतलब वो अश्लीलता से कहीं परे ना, थी। अश्लीलता के वीडियो उसके कहीं नहीं है। हमारे यहाँ शिवानी भी वीडियो बनाती है, देखो आज कहाँ पहुँच गई। अच्छा। राधा भी बनाती थी, हाँ, लेकिन इनके वीडियो ऐसे एक भी नहीं थे जो समाज के विरुद्ध हो। हाँ, शिवानी हाँ, वो भी शिवानी बनाती थी भाई, वो अभी हमारे गांव की लड़की है ना, इसलिए नाम आ गया ना। अच्छा। हाँ, शिवानी भी आई थी, हाँ, शिवानी तो के बारे आती में क्या थे। सोचते हैं? शिवानी ने तो शादी ही करवाई, शिवानी जैसी तो लड़की होना मुश्किल है। हाँ, उसने हमारे गांव का नाम कहाँ बिग बॉस में पहुंचा दिया। अरियारी औरैया कोई जानता भी नहीं था, कानपुर इटावा सभी जानते थे, औरैया को कोई नहीं जानता। हाँ, आज पूरे भारत के मानचित्र पर अरियारी का नाम छाया हुआ है, अच्छा क्यों? शिवानी की वजह से। और क्या, और वहाँ कौन ले जाएगा उसको। मतलब शिवानी की वजह से और ये चर्चा में औरैया चर्चा में, औरैया ही नहीं अरियारी भी चर्चा में आ गया। हाँ। हाँ, मतलब वो आप लोग हमारे गांव प्रसन्न की हैं? शान है, प्रसन्न है हम लोग। हाँ? उसने भी ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जो उस गांव वालों का सर झुक जाए। अच्छा। एक भी कार्य नहीं किया, पूछो इनसे। शिवानी ने? तो कोई हाँ, हाँ। ना इन्होंने किया ना उन्होंने किया जो हम लोगों का सर झुक जावे। जी चलिए बाबा जी, हाँ। आपने अपना मूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। तो चलिए साहब, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।